तो शुरू कर दो। हमारे साथ हमारे कवि जी इस समय बहुत गमगीन स्थिति में बैठे हुए हैं और गम का कारण भी है। हमारे ही देश में हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को खड़े करा के धर्म पोष कर उनकी हत्याएं हो रही हैं। हिंदू अपने हिंदू राष्ट्र में सुरक्षित नहीं। जितने 27 लोग जो मरे हैं वहां पर, उनके परिवार पर आज क्या बीत रही होगी। हम आप तो अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं और आनंद कर रहे हैं, लेकिन जिनके परिवार के लोग मरे हैं आज उनके घर में मातम। हमारे कवि जी श्री राधेश पांडे जी ये हमेशा खुश मिजाज रहने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आज इनका मूड अपसेट, और अपसेट होने का कारण भी है कि हमारे ही देश में हमारा ही कत्ल हो रहा है। और निंदा करेंगे नेता लोग, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ दिन बाद सब भूल जाएंगे और जिनके घर के बेचारे गए हैं उनके घर में मातम। तो बहुत दुख की बात है और क्रोध भी आता है कि आखिर हम लोग कब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहते रहेंगे। कवि जी कब तक कहते रहेंगे? भैया प्रणाम। सच तो यह है कि आज मैं बहुत दुखी हूँ और मैं ही नहीं दुखी हूँ, ये पूरा हिंदू समाज और सनातन को फॉलो करने वाले सभी दुखी हैं। जब नाड़ा खोल करके पहचान की जाए और गोली मारी जाए और हम लोग लंबे लंबे भजन कीर्तन का आयोजन करते रह जाएं, सर्वे भवन सुखना की बात करते रह जाएं, तो शायद कि हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। ये 8वीं और 10वीं शताब्दी का माहौल नहीं है। और मैं ज़्यादा न कह करके 4 पंक्तियाँ संदेश के रूप में देना चाहूँगा। सरकार भी सुने और बात सरकार तक पहुँचे। इतनी मिसाइल और ये राफेल रखकर क्या करोगे? इतनी मिसाइल और ये राफेल रखकर क्या करोगे? आ गए संसद में तो बेमौत तुम भी तो मरोगे। कायर बनो मत, सोच लो एक बार फिर ललकार दो, घुस के उसके सीमा में वक्ष उसका हाड़ दो। कहने का मतलब यह है हम तो लड़ने नहीं जा रहे हैं जी, बिल्कुल। लड़ाके तो सरकार में पहले से बैठे हुए हैं, उनकी भी माप जोक करके ही वहाँ उनको नौकरी दी जाती है जी। और वो भी जो है ऊपर के आदेश का ही पालन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार इच्छा शक्ति रखे तो बड़ी बात, न रखे तो बड़ी बात। ये है क्रोध। और आज हर सनातनी को, हर हिंदू समाज के लोग को दुख भी है और क्रोध भी है। सरकार से अपेक्षा यही है कि ये जो घटना करवाई गई है, जिसने भी करवाया है, जाहिर है कि ये सीमा पार से हुई है, घटना करवाई गई है, पाकिस्तान से करवाई गई है और उसका इलाज करना मोदी सरकार को आता भी है। और इस बार पक्का इलाज उनको करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में ऐसा जघन्य कृत्य करने से पहले ये आतताई लोग सोचें कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, भारत में करने जा रहा हूँ। और हमारे समस्त भारतवासियों का
ये कहना है सरकार से और 50 की कि पाकिस्तान को इस बार कागज की क्वालिटी, नेस्तनाबूद कर दो। लंबाई, चौड़ाई, उसके ऊपर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। और जब तक पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में है, तब तक आतंकवाद इस दुनिया में रहेगा। आतंकवाद का जनक पाकिस्तान को खत्म करना ही होगा। 40 और उसके साथ साथ जो बांग्लादेश आज आतंक का पर्याय बना हुआ है, वहाँ भी लगातार हिंदुओं की हत्या हो रही है। इसको भी खत्म करना होगा। और पश्चिम बंगाल में जो हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहाँ भी सेना लगा करके एक तरफा सफाई अभियान चलाना चाहिए। और एक एक आतताई को, एक एक रोहिंग्या बांग्लादेशी को मार मार के उनको 2 गज जमीन के नीचे दफन करना पड़ेगा। अब और बर्दाश्त नहीं होगा। पैसा के कोनो वैल्यू नहीं है। और ये काम सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है, ऐसा जनता भी मानती है। तो मोदी सरकार को ये काम करना पड़ेगा और इस बार भयंकर दंड देना पड़ेगा इन आतताइयों को, ताकि इनकी 7 पीढ़ियां दोबारा भारत और भारतवासियों पर हमला करने से पहले सोचें। 280 रुपया का मिल जाएगा। और कष्ट बहुत है। ज़्यादा हमारे कवि जी आज नहीं बोल पाए रहे हैं। पूरा भारतवर्ष आज दुखी है और क्रोधित भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जब तक इन दुष्टों का संपूर्ण विनाश न हो जाए, तब तक कार्रवाई करिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान के इन जो गुर्गे हैं, इनका संहार होना ही चाहिए। तभी हम सभी भारतवासियों के दिल को ठंडक मिलेगी। जितना समय बीतता जा रहा है, ये हमारे सीने पर सांप लौट रहा है। जिस प्रकार से निर्दोष हिंदुओं को वहां पर धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके जिस प्रकार से मारा गया है, इन कलमा पढ़वाने वालों को जहन्नुम भेजने का काम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मोदी सरकार को करना चाहिए। और हमें ये अपेक्षा है अपने जवानों से, हमारे सेना के जवान जो हर परिस्थिति में भारत की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात हैं, और उनको एक आदेश की जरूरत है। इन आतताइयों का अंत करने के लिए उनको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। ये काम शीघ्र होना चाहिए और हम सब उन दुखी परिवारजनों को के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ईश्वर उनको ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और दोबारा ऐसी घटना न हो। सरकार इस पर ध्यान दे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।